अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सब्जी खरीदने आए हैं क्या? ज़ाहिर बात है सब्ज़ी के बगैर तो गुजारा नहीं है। घर जाना होता है तो सब्ज़ी लेके जानी पड़ती है। क्या फिर आज आपके घर में पक रहा है? देखो बेटा बात यह कि अब हम जो हमारे जैसा तबका है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हम लोग तो सब्ज़ी वाले से अमूमन टाइम बचाने के लिए पूछते हैं कि सबसे सस्ती सब्ज़ी कौन सी है, अब ताकि उसका भी टाइम बचे और हमारा भी बचे, क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हैं। अब ये बैंगन मैं लेने आया हूँ, बैंगन कह रहे जी ये 50 रुपये किलो, ये दे रहा है 80 रुपये। मैंने कहा यार ये 50 रुपये कर दो, कहता नहीं जी 80 रुपये होंगे। अब इसी तरह अब ये है कि अब जो हमारा मुआशरा है, जो हमारे गवर्नमेंट है, अब आप ये देखें 158% इन्होंने सैलरियाँ अपनी बढ़ाई हैं, पार्लियामेंट वालों ने अपनी, जो इनके MP वगैरह हैं। अच्छा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी पेंशन में से भी उन्होंने कट लगा दिए हैं कि उसकी पेंशन कम करना गरीब, जबकि ये मुल्क गरीब चला रहा है, टैक्स गरीब दे रहा है। अच्छा, इनको बिजली फ्री, इनको पेट्रोल फ्री, इनको सुई गैस फ्री, इनको रिहाइश फ्री, ये जितने हाई लेवल के बंदे हैं चौंसे इनको सब कुछ फ्री है और गरीब के लिए कुछ फ्री नहीं है। गरीब की तो इन्होंने ना, इनके गरीब के तो मुंह से इन्होंने ना नवाला निकाल लिया है। अब ये बताओ उस सूरत में, अब आप ये बताओ कि ये हमारे जौन से हैं, मेरा ये सवाल है सर, ये बताएं आपको अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, ये ओहदा दिया है, तो आप ये बताएं कि ये किस हिसाब से आपने ये किया, ये बंदरबाड़ की है कि भाई अपनी 150, कौन सा कानून ये कहता है कि 158% सैलरी बढ़ाई जाए, और कौन सा कानून ये कहता है कि गरीब की पेंशन से भी पैसे कम कर लिए जाए? वो कानून हमें बताएं, ये कौन सा कानून चल रहा है इस मुल्क में? तो ये जुल्म हो रहा है। अब पता नहीं, अब मरियम बीबी कह रही हैं जी हमने महंगाई ख़त्म कर दी, महंगाई ख़त्म कर दी। कहाँ महंगाई ख़त्म हो गई भाई? नहीं हुई ख़त्म, वही ख़त्म नहीं है, बिल्कुल टोटल गलत है। महंगाई कहाँ महंगाई ख़त्म हो गई? कहाँ आपको महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आई? बेटा महंगाई ख़त्म होने वाली बात ही नहीं, कहाँ ख़त्म हुई है? आप मुझे बताओ, गरीब की पहुँच से हर चीज़ दूर है। ऐसे ऐसे मैंने देखे, ऐसी ऐसी जगहें मैंने देखी जहाँ पे चोरी हो रही है, और चोरी क्या हो रहा है? आटा चोरी हो रहा है। वहाँ मैंने पूछा क्या मसला, यहाँ क्यों कहते जी आटा ही नहीं है। मोहल्ले में है, बाउंड्री में रह रहे हैं, और वहाँ पे लोग एक दूसरे घर का आटा चोरी कर रहे हैं। ये हालात हैं। तो मेरे बच्चों ये बताओ ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून है, उनकी हर चीज़ उनकी बड़ी है, उनके लिए उनके कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए अलग है। तो ये क्या हो रहा है? बस हमारी ये जो ऊपर बैठे हुए हुकूमती इदारे जौन से हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अब आप गरीब का भी ख्याल करें। ठीक है, अपनी बढ़ा रहे हैं तो भाई गरीब के ऊपर चलो जी, हमारी बढ़ानी नहीं तो यार हमारी काटो भी ना, कम भी ना करो भाई। दूसरा फिर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें इतनी सस्ती कर दो कि उसको दुख ही ना लेते हुए चीज़ें। बस बेटा इतना यकीन करें, जो सौदा महीने का ग्रॉसरी जो आती थी 3000 की, आज वो 20,000 30,000 पे गई हुई है। अब क्या करें? ऐसी है। दूसरा ये कि अभी हम सब्ज़ी की दुकान पे खड़े हैं सर, पूरी मार्केट मैंने तकरीबन विज़िट किया, आधे से ज़्यादा। पिछले आधे घंटे से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ सर। मुझे हर दुकान पे उसी का ही रेट नज़र आया। हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट्स पर सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहा है। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं। हर बंदा दाम मार रहा है, उसका जहाँ लग रहा है वो लगाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये उसको चेक एंड बैलेंस रखो, उनको देखो कि भाई ये रेट लिस्ट दो, ये इसके उस हिसाब से चलें। कोई मानता ही नहीं है सर उस रेट लिस्ट को, कोई देता ही नहीं है उस रेट लिस्ट के मुताबिक। अब बेचारे दुकानदारों ने एक ही वजह बताई है कि भाई हम तो उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे हम पीछे से ला रहे हैं, मंडियों से ला रहे हैं। मतलब इनका भी जो रोना है या इनका भी जो बातें ये लोग कर रहे हैं वो सही है, जायज़ हैं कि अगर ये लोग महंगे दामों सब्जियां कहीं से ख़रीद के ला रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब यहाँ चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं तो सर सबसे बड़ी जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, मंडियों का रुख करें, आड़ती ने दे रहे हैं, उन पर भी तो फिर कंट्रोल रखें ना, वो भी मतलब हाथ होला रखें लोगों पर आगे से। ये भी फिर जो मुनासिब कीमतों में होगा वो देंगे उसमें। तो बेटा अगर मुल्क ने तरक्की करनी, ये हमारा मुल्क सोने का भी बन जाए ना, तो ये फिर भी मकरूज ही रहेगा। उसकी वजह करप्शन ख़त्म करो। हर इदारे पे इतने इतने अरब लग रहे हैं, IMF से कर्जे लिए हुए हमने, और यहाँ पर इतने इतने इदारों पे लग रहे हैं पैसे। कर्जे लेते हैं, ये जाते किधर हैं? ये यहाँ तो नज़र नहीं आते। कर्जे लेते हैं, खा ये लोग जाते हैं, और देने के लिए गरीब आदमी रह गया। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं कर्जे? बस ये अब मैं बताऊँगा तो अब ये सबको पता कहाँ बताएंगे तो आप उठाए जाएंगे। ज़ाहिर बात है, जो हालात है भाई, अब बंदा क्या करे? मैंने भी घर जाना है, मैंने भी अपनी फैमिली को देख रहा है, तो ये तो नहीं घर वाले मुझे ढूंढते रहें। ये हालात है बेटा, ये अब बंदा क्या कर सकता है? अच्छा, खौफ डर इतना है कि
कोई बंदा बात करता हुआ डरता है कि उसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी। अब बंदा क्या करे। हालांकि आज़ाद रियासत है हमारी, आज़ाद मुमलिकत में रह नाम की आज़ाद है, बट अल्लाह ताला, मेरी तो दुआ है कि यार अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे, भाई ये गरीब का ख्याल करें बस, और क्या। बस जी, और जीने दो के असूल पे ये चलें, चल सकते हैं। बस ये तो फिर ही अमन होगा।